हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा नया टॉपिक है प्लांट एनाटॉमी। ये हमारे बीएससी सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर है। इसमें पहला यूनिट है मेरिस्टेम द शूट अपेक्स। लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म स्टार्ट्स फ्रॉम अ सिंगल सेल विच इज़ द फर्टिलाइज्ड एग और जाइगोट। मनुष्य की जो जीवन है वह एक सिंगल सेल से उत्पन्न होता है। वह सेल होती है फर्टिलाइज्ड एग या जाइगोट। स्पर्म और ओवम मिलके जो सेल बनाते हैं उसको हम कहते हैं जाइगोट। यह सिंगल सेल और जाइगोट के अंदर रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जिससे बनता है एक मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो और फिर बनता है ऑर्गन, और ऑर्गन से बनते हैं ऑर्गन सिस्टम। तो एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग स्टेजेस होती हैं। सबसे पहले होती है सबसे छोटा यूनिट या इकाई, जिसको हम कहते हैं सेल। सेल जब इकट्ठी होती है तो उनसे बनता है टिश्यू। टिश्यू इकट्ठी होने से बनती है टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम से बनता है ऑर्गन। ऑर्गन से बनता है ऑर्गन सिस्टम, और लास्ट में पूरी बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। एक कोशिकीय पौधों में जीवन की सभी क्रियाएं उसी कोशिका में होती है। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो भी फंक्शंस हैं वह एक ही सेल के द्वारा कैरी आउट होते हैं। निम्न श्रेणी के कुछ बहुकोशिकीय पौधों जैसे शैवाल में एक पादप काय से एक से अधिक कोशिकाओं से निर्मित होता है, परंतु वे सभी कोशिकाएं आकार व संरचना में समान होती है और प्रत्येक कोशिका में जीवन के सभी कार्य करने की क्षमता होती है। जितने भी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं वे एक से अधिक सेल्स के बने हुए होते हैं, और उन सभी सेल्स का साइज़ और शेप भी सेम होता है, लेकिन सभी सेल अलग अलग फंक्शन करती है। जो हायर प्लांट्स हैं उनकी जो सेल्स हैं उनके अंदर एक तरह से डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाता है। मतलब शरीर की जो अलग अलग कार्य है वह एक सेल का ग्रुप मिलके करते हैं, और इसी सेल के ग्रुप को हम कहते हैं टिश्यू। हायर प्लांट्स के अंदर जो टिश्यू सिस्टम है वो 3 प्रकार का है: एपिडर्मल, ग्राउंड और वेस्क्यूलर। सेल्स इकट्ठी होकर टिश्यू बनाती है, और टिश्यू इज़ डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड सेल्स विद अ कॉमन ओरिजिन, फंक्शन एंड सिमिलर और डिफरेंट स्ट्रक्चर। कोशिकाओं का ऐसा समूह जो उत्पत्ति, आकृति तथा कार्य में समान हो उसे उत्तक कहते हैं। उच्च श्रेणी के पौधों का शरीर अनेक प्रकार के उत्तकों से निर्मित होता है। जो हायर प्लांट्स हैं उनके अंदर अलग अलग तरह की टिश्यू पाई जाती है। पौधों के अंदर स्थिति कोशिकाओं के प्रकार, उत्पत्ति एवं डेवलपमेंट या विकास के आधार पर किया जाता है। विकास की अवस्थाओं के आधार पर उत्तकों का निम्नलिखित 2 वर्णों में विभक्त किया गया है। टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग ब्रॉड कैटेगरीज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट बॉडी व्हेन दे आर फॉर्म्ड। डेवलपमेंट के बेसिस पर टिश्यूज़ को 2 टाइप्स में बांटा गया है। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकेंड इज़ परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, द सेल्स विच आर केपेबल ऑफ सेल डिवीजन। वे सेल्स जिसमें कंटिन्यूसली सेल डिवीजन होता है, ऐसी सेल्स को हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और वे टिश्यू जो परिपक्व होने के बाद विच आर नॉट केपेबल ऑफ सेल डिवीजन, जिनके अंदर सेल डिवीजन नहीं हो पाता, उनको हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू जो है वो 2 प्रकार की होती हैं: सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल, दोज टिश्यूज विच आर कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल्स। वे टिश्यू जिनमें एक ही प्रकार की सेल्स होती हैं उनको हम कहते हैं सिंपल। और वे टिश्यू जिसमें एक से अधिक प्रकार की सेल्स पाई जाएं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स। सिंपल टिश्यू को भी हमने 3 में डिवाइड किया गया है: पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा एंड क्लोरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 से मिलकर बनती है: जाइलम एंड फ्लोएम। On the basis of divisional power of plant tissue, it is classified into 3 categories. डिवाइड होने के बेसिस पर प्लांट टिश्यूज़ को 3 भागों में बांटा गया है: मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, विभज्योतकी उत्तक। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ऑकरेंस, फंक्शन एंड डिवीजन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को अलग अलग में बांटा गया है। परमानेंट टिश्यू कैन बी सिंपल और कॉम्प्लेक्स। परमानेंट टिश्यू 2 प्रकार की होती हैं: सिंपल और कॉम्प्लेक्स।
और स्पेशल टिश्यूज़ होती हैं कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू एक्सटर्नल सिक्रेटरी एंड इंटरनल सिक्रेटरी। इट इज़ एक्चुअली परमानेंट टिश्यू। स्पेशल टिश्यू को भी 3 में विभागों में बांटा गया है, एक्सटर्नल, सिक्रेटरी एंड इंटरनल सिक्रेटरी। यह भी एक परमानेंट प्रकार की टिश्यू होती है। पहले हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। द ग्रुप ऑफ प्लांट्स और टिश्यू विच इज़ इन एक्टिव स्टेट ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। भ्रूणावस्था में पौधे की सभी कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता होती है, परंतु वृद्धि के साथ कोशिकाओं में यह लक्षण केवल कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रह जाता है। पौधे में उपस्थित ऐसे भ्रूणीय क्षेत्र जिसमें कोशिका में विभाजन की असीमित क्षमता होती है उन्हें मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम कहा जाता है। वे कोशिकाएं जिनमें कंटिन्यूसली विभाजन होता है, ऐसी टिश्यू को या ऐसी कोशिकाओं को हम मेरिस्टेम कहते हैं। अतः मेरिस्टेम एक ऐसा स्थानीय क्षेत्र है या लोकलाइज क्षेत्र है जिसमें कोशिकाएं सक्रिय रूप से विभाजित होती हैं और उनमें विभाजन की पूर्ण क्षमता होती है। जंतु व पादप कोशिकाओं में एक मुख्य अंतर यह होता है कि जंतु कोशिकाओं की विभाजन क्षमता प्रौढ़ अवस्था आने पर समाप्त हो जाती है। अर्थात प्लांट और एनिमल टिश्यू में एक मेन डिफरेंस ये है कि एनिमल टिश्यू के अंदर जो है एडल्ट फॉर्म में जाने के बाद डिवीज़न नहीं होता है या समाप्त हो जाता है, जबकि प्लांट्स में काफ़ी टाइम तक कंटिन्यूसली डिवीज़न होता रहता है और नए टिश्यूज़ या ऑर्गन्स बनते जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। कुछ निम्न प्रकार की कोशिकाओं में जो विशेषता है वो इस प्रकार है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ जो हैं दे आर आइसोडियामेट्रिक, समव्यासीय, सहतयंता कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होती हैं। इसके अंदर इंटरसेल्युलर स्पेसेस का अभाव होता है। यह अभिरंजकों डाई और स्टेन का गहरा रंग ले लेती हैं। इनका केंद्रक सामान्य कोशिकाओं के केंद्रक की अपेक्षा बड़ा होता है, अर्थात इनका जो न्यूक्लियस है वो नॉर्मल सेल्स के कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा होता है। इसमें रसधानियाँ अर्थात वैक्यूल्स अत्यंत सूक्ष्म अथवा अनुपस्थित होता है। वैक्यूल्स आर एब्सेंट और पुअरली डेवलप्ड। इनके जीव द्रव्य में संचित खाद्य पदार्थ माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम व प्लास्टिड अल्प मात्रा में या अनुपस्थित होते हैं। इनके साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं। Capable of stretching, enlarging and differentiate into other type of tissues they mature। जब वे मैच्योर हो जाती हैं तो इनके अंदर स्ट्रेचिंग की, एनलार्जिंग की और डिफ्रेंशिएट होने की क्षमता होती है। रिमेन यंग फॉर एवर एंड डिवाइड एक्टिवली थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट। ये हमेशा यंग रहती हैं और इनके अंदर पूरे जीवन काल में विभाजन की क्षमता होती है। यह शूट और रूट की टिप, नोड्स, बर्ड्स, जाइलम और फ्लोएम के अंदर पाई जाती है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ही परमानेंट टिश्यूज़ बनाती है। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन द प्लांट बॉडी, मेरिस्टम्स आर क्लासिफाइड इनटू अपाइकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल मेरिस्टम। पादप काय की स्थिति के आधार पर मेरिस्टम को 3 प्रकार में बांटा गया है, वर्गों में बांटा गया है। सबसे पहले शीर्षस्थ मेरिस्टम, अंतर्वेशी मेरिस्टम और पार्श्व मेरिस्टम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अपाइकल मेरिस्टम। अपाइकल मेरिस्टम is present at the growing tips of stem and root and increases the length of the stem and root। अपाइकल मेरिस्टम या शीर्षस्थ मेरिस्टम जड़ तथा तने के शिखाग्र पर उपस्थित होता है और यह मेरिस्टम जो है जड़ और तने की लंबाई की वृद्धि में सहायक होता है। यही अपाइकल मेरिस्टम से प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होती है, अर्थात अपाइकल मेरिस्टम वह मेरिस्टम या शीर्षस्थ मेरिस्टम वह मेरिस्टम है जो जड़ तथा तने, रूट और स्टेम की लंबाई या लेंथ में सहायक होता है। दूसरा मेरिस्टम है इंटरकैलरी मेरिस्टम, अंतर्वेशी मेरिस्टम। This type of meristem is associated with growth in length in the middle position।
ये इस टाइप का जो मेरिस्टम है वह प्लांट के मिडल पोर्शन की लंबाई को बढ़ाने में सहायक होता है। It is made up of meristematic cells that divide mitotically in the stem at the base of nodes and internode. यह जो विभोजित सेल्स हैं ये जो हैं ये नोड और इंटरनोड के अंदर माइटोटिकली डिवाइड होती है एंड द ग्रोथ एट दिस पॉइंट इज़ नोन एज इंटर कैलोरी ग्रोथ। और इस तरह की जो ग्रोथ है इसको हम इंटर कैलोरी ग्रोथ कहते हैं। यह सामान्यतः मोनोकॉट्स पर्टिकुलरली ग्रासेस में मिलती है। Function of intercalary meristem is to initiate lengthwise growth of the plant in addition to primary meristem. यह जो intercalary meristem है यह प्लांट की लेंथ को बढ़ाने में सहायक होती है और यह परमानेंट टिश्यू भी बनाती है। थर्ड इज़ लेटरल मेरिस्टम। लेटरल मेरिस्टम जो है arranged parallel to the sides of the organs and divide periclinally and radially. They are responsible for the increase in diameter and form secondary permanent tissue. Vascular cambium and cork cambium are the common examples of such meristems. Lateral meristems या पार्श्व मेरिस्टम्स वो जो कि नाम से स्पष्ट है कि यह मेरिस्टम अंगों में पार्श्व स्थिति या लेटरल पोजीशन में पाया जाता है और इनके अंदर परनतिक पेरिक्लिनल या अर्य विभाजन होते हैं। पेरिक्लिनल और एंटीक्लिनल डिवीजन होने के कारण इनका जो डायमीटर है वह बढ़ता जाता है और ये सेकेंडरी टिश्यूज़ का या द्वितीय ऊतकों का निर्माण करती है। लेटरल मेरिस्टम्स जो हैं वह डायमीटर या व्यास को बढ़ाती हैं या द्वितीय ऊतकों का निर्माण करती है। इनका एग्जाम्पल है वैस्कुलर कैम्बियम, संवहनी कैम्बियम या कॉर्क कैम्बियम। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को उत्पत्ति के आधार पर 3 वर्गों में रखा गया है। पहला है प्रोमेरिस्टम। द मेरिस्टम वेयर फाउंडेशन ऑफ न्यू ऑर्गन्स और देयर पार्ट्स इज लेट डाउन is referred as promeristem, primordial meristem, meristem और embryonic meristem। वे मेरिस्टम जहाँ पर नए ऑर्गन्स का बनना पाया जाता है ऐसे मेरिस्टम्स को हम एम्ब्रियोनिक मेरिस्टम्स कहते हैं। एम्ब्रियो बनने के पश्चात जो सर्वप्रथम विकसित होने वाला मेरिस्टम है उसे हम प्रोमेरिस्टम कहते हैं और इसी प्रोमेरिस्टम के अंदर जो कोशिकाओं का जब विभाजन होता है तो उनसे नए अंग या उत्तकों का निर्माण होता है। यह मेरिस्टम पतली कोशिका भित्ति युक्त समव्यासित कोशिकाओं से निर्मित होता है। इट इज़ मेड अप ऑफ थिन वॉल्ड आइसोडायमेट्रिक सेल्स विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई। इनका कोशिका द्रव्य सघन तथा केंद्रक बड़ा होता है। इनका साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस काफ़ी बड़ा होता है। प्रोमेरिस्टम डिफ्रेंशिएट्स इनटू प्राइमरी मेरिस्टम। प्रोमेरिस्टम जो है प्राइमरी मेरिस्टम का उत्पन्न करता है। प्राइमरी मेरिस्टम या प्राथमिक मेरिस्टम। इट इज़ द फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ प्रोमेरिस्टम्स एंड फॉर्म द फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। इस प्रोमेरिस्टम जो है वह प्राक विभजोतक से बनता है और पादप के सभी मूल अंगों का निर्माण करता है। प्राथमिक मेरिस्टम जो है प्लांट्स के रूट, शूट और लीव्स और उसके अपेंडेजेस को बनाता है। पौधे की मूल वह प्ररोह, शीर्ष, पत्ती व अन्य उपांगों में पाए जाने वाले मेरिस्टम प्राथमिक मेरिस्टम के मुख्य उदाहरण हैं। The cells of primary meristem divides in all possible planes। इस मेरिस्टम की कोशिकाएं सभी तलों या सभी फेसेस में विभाजित होती है। प्राइमरी मेरिस्टम से उत्पन्न कोशिकाएं मैच्योर होने पर परमानेंट टिश्यूज़ बनाती हैं। सेकेंडरी मेरिस्टम। The meristems which appear after a certain stage of development of plant organ is referred to as secondary meristems। प्राथमिक मेरिस्टम से निर्मित स्थायी उत्तक आवश्यकता पड़ने पर पुनः विभाजन योग्य बन जाते हैं। प्राइमरी मेरिस्टम से जो परमानेंट टिश्यू होती हैं वह कभी कभी आवश्यकता पड़ने पर
कंटिन्यूसली डिवाइड होती है। इस प्रकार से मेरिस्टेमेटिक कोशिकाएं सेकेंडरी मेरिस्टम बनाती हैं। यह टिश्यूज़ हमेशा लेटरल पोजीशन में पाई जाती हैं। यह जो सेकेंडरी मेरिस्टम का जो ओरिजिन है हमेशा आपातकाल या इमरजेंसी के टाइम ही डेवलप होता है और द्वितीयक वृद्धि के समय होता है, यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम सेकेंडरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है। इसके एग्जाम्पल हैं कॉर्क कैम्बियम और पेरिसाइकल। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। प्राथमिक मेरिस्टम को उनके कार्य के आधार पर निम्नलिखित वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला, अधित्वक प्रोटोडर्म। इट इज़ द आउटर मोस्ट मेरिस्टेमेटिक लेयर ऑफ यंग ग्रोइंग रीजन्स। यह आउटर मेरिस्टेमेटिक लेयर है जो रेडियल डिवीजन के द्वारा स्टेम के अंदर सबसे बाहर वाली लेयर एपिडर्मिस या रूट की सबसे बाहर वाली लेयर एपिब्लेमा या पिलिफेरस लेयर बनाती है। नेक्स्ट इज प्रोकैम्बियम या प्राकएधा। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ नैरो इलोंगेटेड प्रोजेनकाइमेटस मेरिस्टेमेटिक सेल्स विच डेवलप इनटू प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू। यह मेरिस्टम नैरो, संकीर्ण, लंबी व दीर्घ उत्तकीय कोशिकाओं से निर्मित होती है और यह प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यू जैसे जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम बनाती है। फंडामेंटल और ग्राउंड मेरिस्टम। भरण मेरिस्टम। इट इज़ अ प्रिकर्सर ऑफ ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड हैज़ लार्ज थिन वॉल्ड cells which in later stages of development become differentiated into hypodermis, cortex, pericycle, pith and medullary rays। भरण मेरिस्टम की कोशिकाएं बड़ी व पतली भित्ति युक्त होती है जो अंततः भरण उत्तक तंत्र अथवा अधस्त्वचा, हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पित्त और मेडुलरी रेस का निर्माण करती है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बेस्ड ऑन द प्लेन ऑफ डिवीजन। विभाजन के तल पर मेरिस्टम को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला, प्लेट मेरिस्टम, रिब मेरिस्टम और मास मेरिस्टम। प्लेट मेरिस्टम। It consists of parallel layers of cell which divides anticlinally and bring about intercalary growth. This meristems occur in leaves and increases the surface area without an increase in number of mesophyll layer. इस मेरिस्टम में कोशिकाओं की परतें समांतर क्रम में अर्थात पैरेलल रूप में व्यवस्थित या अरेंज रहती हैं और उनके अंदर एंटीक्लिनल या अपनतिक विभाजन होता है। यह मेरिस्टम जो है पत्तियों में पाया जाता है और ये पत्तियों के सरफेस एरिया को बढ़ाता है। रिब और फाइल मेरिस्टम। In this type of meristem, the plane of division is restricted to right angles to the longitudinal axis of the cell. That is, the cell divides only anticlinally. This results in the formation of long rows or files of cell. The meristem give rise to cortex and pith of the stem and the root. इस प्रकार के मेरिस्टम में कोशिकाओं का विभाजन लॉन्जिट्यूडनली होता है और इन विभाजन के कारण इस मेरिस्टम्स के अंदर पट्टियाँ बन जाती है या यह मेरिस्टम पट्टियों के रूप में व्यवस्थित हो जाता है। पट्टी मेरिस्टम से जड़ तथा तने का कॉर्टेक्स और पिथ विकसित होता है। Mass meristem. In mass meristem, cell division occur in all planes, resulting in the formation of massive plant body or organ. This meristem is involved in the early development of embryo, endosperm, etc. इस मेरिस्टम की यह विशेषता है कि इसमें कोशिका का विभाजन सभी संभावित तलों में होता है, मतलब इसके अंदर सारे डिविजन्स होते हैं, जिसके कारण यह एक अनियमित आकार की संरचनाओं का या एक स्थूल का निर्माण कर लेता है। स्थूल मेरिस्टम जो है एम्ब्रियो, भ्रूण तथा भ्रूणपोष एंडोस्पर्म के विकास में सक्रिय होता है। थैंक यू।